आप भी ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो याद रहे आपकी जो गिग है वो भी डी रैंक आ जाएगी अगर आप ये 3 गलतियां अभी तक कर रहे हैं। तो जानिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी ऐसी 3 गलतियां की जिसकी वजह से जो मेरी गिग है वो डी रैंक कर गई और फाइवर ने मेरी गिग को नीचे फेंक दिया और मेरे जो ऑर्डर्स हैं वो भी ज़ाया हो गए। ठीक है जी, तो ये देखें सबसे पहले मेरी क्या मिस्टेक थी। तो मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने यहाँ पर एक गलती ये की थी कि सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑनलाइन आना ख़त्म कर दिया था। मैं किसी काम में मसरूफ़ था, मुझे पता नहीं चला मेरी जो गिग है वो फाइवर अकाउंट बंद पड़ा रहा और कुछ उसी वजह से जैसे ही मेरा अकाउंट कुछ घंटों के लिए ऑफ़ हुआ तो फाइवर ने मेरी गिग को नीचे गिरा दिया। तो सबसे पहले मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं आपको अपने स्टैट्स दिखाऊँ मेरी गिग किस तरह से डी रैंक हुई तो आप हैरान हो जाएंगे। और याद रखिएगा आप कभी भी ये गलती ना कीजिएगा जो गलती मैंने की। तो ये देखें, ये 14 डेज़ में मेरा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं यहाँ पे आया। ठीक है जी, अब देखें मेरा ग्राफ किस तरह से नीचे गया। अब 6 अगस्त से आप देखें यहाँ पर 9 अगस्त, ठीक है, नीचे नीचे और नीचे ही जाए जा रहा है। ठीक है जी, किस वजह से नीचे गया मेरा ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक फाइबर का क्लाइंट आया था, ठीक है, उस क्लाइंट के साथ मैंने कम्युनिकेट किया, अच्छी कम्युनिकेशन की, लेकिन मसला ये था कि मुझे उसका ऑर्डर समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, ऑर्डर उसका सिंपली ये था कि उसने मुझे कहा था कि भाई मुझे जो है स्नैपचैट एड्स अकाउंट चाहिए। तो मैंने उसको जो है वो कोशिश की बना के देने की, लेकिन मैं उसको टाइम ना दे सका और उसको जो है मैंने उसका काम नहीं करके दिया। क्लाइंट ने पेंडिंग कर दिया, मुझे अभी तक पेंडिंग पर डाल दिया। तो उस वजह से क्या हुआ, जैसे मेरे पास क्लाइंट आया मैंने उसको सही तरह से डील नहीं किया, ऑर्डर भी डिलीवर नहीं किया, टाइम आउट हो गया। तो फाइवर ने क्या किया, मेरी जो गिग है उसको डी रैंक कर दिया। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि क्लाइंट को टाइम देना। क्लाइंट को ऑन द स्पॉट रिप्लाई करें, ऑनलाइन रहें और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसी मेरी गिग डी रैंक हुई है आपकी गिग को भी डी रैंक कर देगा। चाहे आप फाइवर लेवल 2 के सेलर हैं, लेवल 1 के हैं या टॉप रेटेड सेलर हैं, वो आपकी गिग को गिराएगा ज़रूर अगर आप क्लाइंट के साथ नेगेटिव बिहेव करते हैं। ठीक है जी, लिहाजा जब भी क्लाइंट आए उसका काम मुकम्मल डिलीवर करें। अगर आप उसको काम डिलीवर कर देंगे आपका जो अकाउंट है वो और रैंक कर जाएगा। ठीक है जी, दूसरी मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से आप देखें मेरी ये भी गिग जो ऊपर वाली गिग है वो भी मुसलसल तौर पे डी रैंक कर गई। ये देखें ये गिग मेरी सबसे ज़्यादा ख़राब हुई। आप ये देखें यहाँ पर क्या हुआ था कि मैं किसी काम में मसरूफ़ था। ठीक है, मसरूफ़ होने की वजह से मैं फाइवर पर ऑनलाइन नहीं रह सका, कुछ ज़्यादातर नहीं, कुछ घंटे बस मैं ऑफलाइन रहा। ऐसा नहीं कि सारा दिन मैं ऑफलाइन रहा, कुछ घंटे सिर्फ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सिर्फ उसका इतना फ़र्क पड़ा कुछ घंटे ऑफलाइन रहने का कि फाइवर ने मेरी गिग को ऐसे नीचे फेंका कि इंप्रेशन डाउन डाउन डाउन। और तकरीबन आप कहेंगे 15 दिन जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर स्टैट्स आपके बिल्कुल सामने हैं। ठीक है जी, ये देख लें कि किस तरह से जो मेरी गिग है वो डाउन पे गई है। ठीक है जी, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फाइवर पर एज सून एज़ पॉसिबल ऑनलाइन रहना है। ठीक है, अपना ऐप इंस्टॉल कर लें, ऐप पे जो है वो हर घंटे बाद 2 घंटे बाद नज़र डालते रहें, ऑनलाइन होते रहें। ठीक है, ताकि जो है वो क्लाइंट को अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो मिल सके। ठीक है जी, और तीसरी सबसे बड़ी मेरी गलती क्या थी जिसकी वजह से फाइवर ने जो है वो मुझे नीचे गिरा दिया। ठीक है जी, वो थी कि जनाब मेरे लो कीवर्ड्स रिसर्च। ठीक है, मैंने कीवर्ड रिसर्च में क्या की थी, गलती की थी। गलती ये की थी कि मैंने सारे कीवर्ड्स जो हैं वो लो कंपटीशन के डाल दिए थे। ठीक है, जहाँ पर जो सर्चेस बहुत कम आती थी। तो याद रहे आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, जब भी आपने कीवर्ड को रिसर्च करना है, जब भी आपने अपनी गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च करना है तो सिर्फ आपने एक ऐसा कीवर्ड सर्च करना है जहाँ पे लोग सर्च कम करते हो। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेबल कीवर्ड। ठीक है, आपने जिसको गिग में भी यूज़ करना है, टाइटल में भी यूज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ एक कीवर्ड। अब बाकी 4 कीवर्ड्स आपने वो वाले चूज़ करने हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, इससे क्या होगा, आपकी जो गिग है वो रैंक में आएगी। ये 3 गलतियाँ थी जिनकी वजह से फाइवर ने मेरी गिग को डी रैंक कर दिया। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जो गिग है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो आपने हरगिज़ भी ये गलतियाँ नहीं करनी। अगर आपकी ये गलतियाँ हैं तो मैं फिर बता रहा हूँ, आप लेवल 2 सेलर के भी सेलर है ना तो वो आपकी गिग उठा के नीचे फेंक देगा। ठीक है जी, सो बी केयरफुल। फाइवर का एल्गोरिथम आप कह लें किसी का भी सगा नहीं है, किसी की भी फाइवर से कोई रिश्तेदारी नहीं है। ठीक है, गलतियाँ करेंगे तो सज़ा आपको भी देगा। तो कोशिश करेंगे ये गलतियाँ कभी भी ना करें, तो आपकी जो गिग है वो कभी भी डी